गुड मॉर्निंग वेस्टिजन। मेरा नाम है डॉक्टर एफ.एस. गौतम, मुजफ्फरनगर से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। साथियों, ये हमारा जो वेस्टिज है ये लर्निंग के साथ अर्निंग भी देता है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ, आप रियल कहानियाँ सुनाकर आप उनको कामयाब कर सकते हैं। आज एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो लोग मेहनत करते हैं कामयाब होने ही वाले होते हैं और तब सोचते हैं कि अब ये मेरे बस का काम नहीं है, अब इसे छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा, वटसा वगैरह वगैरह। एक राजा था और उसने एक खुशी के आयोजन में कई व्यक्तियों को बुलाया। जैसे में उसमें एक महाराज भी थे जो तपस्या करते थे वनों में, नर्तकी बुलाई गई और सारे बच्चे उसके बैठ गए, उसका बेटा उसकी बेटी। जब वो बैठ गए और पूरी रात का कार्यक्रम था तो नर्तकी जो थी वो नाच रही थी, लेकिन ढोलक वाला जो है उसे ऊँघ आने लगी रात को 2-2:30 बजे के आसपास। मतलब तकरीबन ये समझिए कि हम जो बताते हैं कि 4 साल का हमारा पीरियड है, 3 और 4 साल लगते हैं हमें कामयाब होने में। तो कोई ये चाहे तो मैं आज ही कामयाब हो जाऊं, वो संभव नहीं होता। तो पहले उसने मेहनत करी, अच्छी तरह ढोलक बजाई और उसे जो है फिर नींद आने लगी। जब उसे ऊँघ आने लगी तो नर्तकी बहुत होशियार थी। उसने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। कि पल पल बीतने वाला है, एक पलक के कारण, एक पलक के कारण क्यों कलंक लगवाए। भाई वाह, ये तो कमाल कर दिया कि जब हमने इतनी मेहनत वेस्टिज में कर ली तो कुछ समय के लिए, साथियों अप एंड डाउन तो आते रहते हैं ना, कुछ समय के लिए अगर और हम मेहनत कर लें और पेशेंस रख लें और धैर्य रख लें तो हम कामयाब तो होंगे ही ना। तो इसलिए जो है अब उन चारों ने अलग अलग अर्थ लगाया, राजकुमार, राजकुमारी, राजा और महाराज। उनने कहा कि जब देखा कि उन्हें ऐसी सुनी बात कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। तो राजकुमार ने अपना हार उतारा और नर्तकी को दे दिया। राजकुमार ने भी अपना हार उतारा और नर्तकी को दे दी। महाराज ने जो सोने के सिर पे खिराते बांटने के लिए उस समय नर्तकी के ऊपर या गरीबों को दान देने के लिए थे, सारे के सारे नर्तकी को दे दिए। राजा को गुस्सा आ गया, नर्तकी की इतनी हिम्मत, ये हमारा माल लूट रही है। तो वो कुछ सजा सुनाने वाला होता तो महाराज बोले खड़े होकर, राजन सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, इसने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। मैं जंगल में तपस्या करता था और मेरी उम्र होने ही वाली है कि 100 साल की उम्र हम मानते हैं मनुष्य की, क्योंकि मैं 80 साल का हो गया हूं अब। तो कितने समय के लिए मैंने ये पाप कमा लिया, इस नर्तकी का नाच देख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने इसको धन दे दिया। राजकुमार ने कहा कि भाई मैं आज रात आपका कत्ल करने वाला था, क्योंकि बहुत दिनों से सोचता था राजा तो गद्दी छोड़ने वाला है ही नहीं, इसका कत्ल करा दो और मेरे सैनिक आज रात का आपको कत्ल कर देते। इसलिए मैंने कहा कि इतना समय हो गया, अब ये जब भी होगा कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है और धैर्य रखता हूँ। तो उसने उसको अपने मालाएं आभूषण वगैरह सब दे दिए। राजकुमारी बोली, मैं आपके जो सिपह सलार हैं, जो सैनिक हैं, उनके साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, 30 साल की हो गई, इसलिए आप उस साथ भागने वाली थी। लेकिन इस बात को सुनकर, नर्तकी की बात को सुनकर कि पल पल भी बहु बीती थोड़ी रही, तो मैंने धैर्य रखा कि इतना समय बिता दिया, 30 साल बिता दिए, तो और थोड़ी सी समय का इंतजार करो। तो आज आपका कत्ल हो जाता, मैं भाग जाती और राजा, ये जो महात्मा जी हैं, इनके जीवन का कलंक लग जाता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने उसी वक्त राजा अपने बेटे को युवराज घोषित कर दिया। बेटी की शादी फटाफट कराई और महाराज जी जंगल चले गए और राजा भी जंगल में चला गया। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस अगर हम रख रहे हैं तो हमें कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। भाई धन्यवाद आपका कहानी को सुनने के लिए, और इस पर अमल करेंगे तो और भी आपका धन्यवाद है। इसको आप शेयर कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।